आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना है, मतलब सीधे सीधे समझना है, ठीक है। आप जो समझदार बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल होता है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई कार्य कौन से समय में हो रहा है, ठीक है। इतना समझ लिए। टेंस का 3 पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब वो कार्य अभी हो रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब वो कार्य हो चुका है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है, मतलब वो कार्य जो है अभी होगा, नहीं हुआ है वह कार्य, ठीक है। अब हम लोग एक एक पार्ट को समझेंगे, ठीक है। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। इसके जो है 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जो है होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। 4 होते हैं प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। अब हम लोग उसमें भी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट को पहले समझेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, इसका आप यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तभी पहचाना जाएगा जब कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, ठीक है। अगर ता है, ती है, ते है लिखा है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू या डज होता है, ठीक है। अब जो है यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसको पहचानने का तरीका ता है, ती है, ते है रहता है, ठीक है। अब सेंटेंस भी 3 पार्ट के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का है, ये कैसे पहचानेंगे आप, कि उस सेंटेंस के लास्ट में जो है पूर्ण विराम रहेगा, ठीक है। ऐसे पूर्ण विराम रहेगा तो वो सरल वाक्य मतलब अफर्मेटिव है, ठीक है। अब जो है आप अफर्मेटिव का अगर कोई वाक्य आ जाए तो आप उसका आसान तरीके से ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। उसमें जो है पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, फिर उसमें यस या ईएस जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उसे जानते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, उसे जानते हो मतलब जानना, तो जानने का इंग्लिश क्या होता है, नो। अब इसमें जो है अब वर्ब में क्या हम लिखेंगे, यस या यस जोड़ेंगे, तो हम यस इसमें लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसको जानने की बात हो रही है, उसे, तो यहाँ पे उसे की इंग्लिश होती है हिम, ठीक है। ये अफर्मेटिव का आराम से हो गया, ठीक है। एकदम तरीका बहुत अच्छा, ये कैप्सूल, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके बाद हम नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव पे आएंगे हम, ठीक है। अब निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या रहता है, इसका फार्मूला पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डस, ओके। उसके बाद डू या डस के बाद क्या आता है, नॉट, और उसके बाद प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आएगा जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब फार्मूले के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई। अब डू या डज लगना चाहिए, ठीक है। तो डू किसके साथ लगता है, पी मतलब प्लूरल, और डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, आई क्या है, आई जो है एक वचन है, लेकिन इसमें डू लगेगा क्योंकि आई और यू और बहुवचन के साथ हमेशा डू लगता है। आई यू और बहुवचन मतलब आई यू और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगेगा। तो इसमें क्या रहेगा, आई डू, उसके बाद क्या जुड़ेगा, नॉट, आई डू नॉट, मेन वर्ब क्या है, बोलना, टेल, आई डू नॉट टेल, ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, झूठ नहीं बोलना, तो क्या होगा, आई डू नॉट टेल लाई, ठीक है। वैसे ये भी वह कोशिश नहीं करती है, सी डज नॉट ट्राई, देखिए इसमें डज लगा है क्योंकि सी वह, ये एक वचन है पूरा। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में आएंगे। इंट्रोगेटिव में जो है डू या डज पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला, क्या तुम खेलते हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाए, क्या तुम खेलते हो, तो ठीक है, तो यहाँ पे डू या डज में से कोई एक लगाना है, ठीक है। आपको देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। तो क्या तुम खेलते हो, हमने आपसे बताया था कि आई यू और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो इसमें रहेगा डू,
सब्जेक्ट क्या है तुम, डू यू, मेन वर्ब क्या है खेलना, डू यू प्ले, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं कोई, तो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू। उसके बाद दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव क्या रहता है, इसमें जो है एक्सप्लेन टाइप रहता है, ये यस और नो टाइप रहता है, ठीक है। इसका आप आंसर यस और नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम खेलते हो, नहीं, हाँ, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, हाँ, नहीं। और क्वेश्चन ये WH टाइप में क्या रहता है, वह क्या कहता है, मतलब इसमें एक्सप्लेन करना रहता है, बिना बोले आपको रह नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहता है फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए ध्यान से, वह क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड क्या का इंग्लिश वाट, डू या डज में से डज लगेगा, वाट डज, सब्जेक्ट क्या है वह मतलब ही, वाट डज ही क्या है मेन वर्ब कहना, से, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो क्वेश्चन मार्क। हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम कल के वीडियो में मिलेंगे।